जोहार झारखंड एक मूवी आई थी जिसका नाम था अग्निपथ। मूवी पहले अमिताभ बच्चन की थी, फिर ऋतिक रोशन ने उसको निकाला और उसके बाद थिएटरों के बाहर हंगामा हो गया था एक्टिंग देखने के लिए। लेकिन एक मुहिम चली है जिसका नाम है अग्निपथ और उसके द्वारा सेना में, भारतीय सेना में भर्ती ली जाएगी और उन लोगों को अग्निवीर नाम दिया गया है। अग्निवीर मतलब अग्नि के पुत्र, जो अग्नि से भी नहीं डरेंगे, यानी भारतीय सेना। और भारतीय सेना पहले भी किसी से नहीं डरते आई है। भारत में कुल भारतीय सेना अभी 12,255 गो है, लेकिन रिजर्व फोर्स हमारे पास 9 करोड़ से ऊपर है। और इसमें क्या हुआ, इसका नाम टीओडी दे दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, भारत के विभिन्न जगहों पर आंदोलन स्टार्ट हो गया। कल के डाटा के मुताबिक 42 लड़कों ने खुदकुशी कर ली। भारत में जहां आत्महत्या सबसे बड़ा अपराध है, वहां 42 लड़का लोग एक दिन में खुदकुशी कर लिया। लेकिन आज हजारीबाग में आप देख सकते हैं कि एक कोर्रा चौक है जो सबसे ज़्यादा यातायात के रोडों के में बिजी रहने वाला जगह है, जहां पर यातायात हमेशा चालू रहती है। लेकिन आज इधर से 1 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, उधर से 1 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है, इधर 1 किलोमीटर का जाम लगा हुआ है। और यहाँ कुछ लड़के हैं जो चिल्ला रहे टीओडी वापस लो, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अब टीओडी वापस लो, आखिर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा जो स्कीम लाया गया है उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? देखिए, कोई भी युवा, जो भी हमारे देश के युवा हैं, 4 साल उन लोगों को देश को समझने में लग जाएगा बढ़िया तरह से। जो युवा जब तक समझ नहीं पाएगा उसके पहले वो बाहर हो जाएगा। टीओडी का मतलब है टीओडी। अच्छा सुनो, एक मिनट बात सुनो, तुम इधर सुनो। टीओडी का फुल फॉर्म जानते हो? टूर ऑफ ड्यूटी। ठीक है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात बताओ, मीडिया को अपना काम नहीं करने दोगे तो तुम्हारा आवाज सरकार तक कौन पहुंचाएगा? आप ही पहुंचाएंगे, लेकिन तो अभी आगे वो पूरी की जाएगी कि नहीं? अरे हम सरकार नहीं है, लेकिन अभी शांति रखो, अभी बात कहो, अपना बात रखो। अभी बोलिए, आप बोलिए। अगर एग्जाम नहीं हुआ, 4 साल से हम 2 साल से हम एग्जाम का वेट कर रहे हैं, 3 साल से दौड़ के टूट चुके हैं। कल 24 घंटा में 70 को फांसी लगाया, उसका मुनाफा कौन भरेगा? वो 70 घर उजड़ गया, उससे गुनहगार कौन है? और यहाँ पता नहीं कितने लोग फांसी लगा लेंगे, उससे गुनहगार कौन होगा? हम लोग का एग्जाम कल मेरा भाई फांसी लगाया था, कल लगाया था। और कुछ नहीं जानता है। एक सांसद को 40 साल तक रेगुलर आर्मी जारी करो, रेगुलर आर्मी, रेगुलर आर्मी। एक सांसद को रिटायरमेंट के बाद 40 साल तक पेंशन मिलती है। यहाँ सरकार बोरी बजट बचाएंगे हम लोग। क्या फौजी सुरक्षित नहीं रहेगा? देश कैसे सुरक्षित रहेगा? एक इंडियन आर्मी जो अपना जान देकर लोगों का जान बचाती है, भारत में रहने वाले लोगों का सुरक्षा करती है, लेकिन उनको पेंशन तक नहीं दिया जाता है। और भारत में रहने वाले लोगों को सुरक्षित रखने वाले नेता जो कहते हैं कि हम सुरक्षित रहते हैं, वो नेता अगर एक बार एमएलए भी बन गया तो उसको जिंदगी भर पेंशन मिलता है, उसका परिवार को जिंदगी, उसके परिवार को लग्जरी कार दिया जाता है। लेकिन भारत में जान देने वाले लोगों को आर्मी में जाने के लिए भी रास्ता बंद कर दिया गया है। क्या नेताओं के लिए टीओडी लगेगा? हाँ, लगेगा। मेरा एक सवाल, मोदी आज 5 साल के लिए हम लोग चुने थे, दोबारा आया ना? हमको जब चुना गया तो हमको काहे छाटा गया है? हमको जानना है भारत माता के, भारतीय सेना जिंदाबाद। आज टीओडी को वापस लो। आज जो इनकी बातें हैं वो लाखों भारत में रहने वालों की बातें हैं। इनका कहने का मतलब टीओडी वापस करो। इनका कहने का मतलब यही है, जैसे 5 साल के बाद चुनाव होता है तो क्या भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अपना चुनाव 1 साल बाद करवाएंगे क्या?
कि वो 1 साल का शासन करके फिर वापस चल जाएंगे क्या? तो जब इनका चुनाव चयन हो जाएगा तो फिर 4 साल बाद इनको क्यों भगा देंगे आप? अगर नेता लोग पर ही लागू होगा तब ये लोग अपने ऊपर लेने के लिए राजी है। भैया देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी अगला बार फिर प्रधानमंत्री बन जाएंगे। अपना क्या है, हम लोग तो परमानेंट के लिए आए थे, हम टीओडी के लिए फॉर्म भी नहीं भरे हैं। हम लोग के लिए क्यों इस कैटेगरी में रखा गया है? हम लोग को नहीं रखना है इसमें। हम लोग जब जनरल के लिए भरे, हम लोग को तो जनरल के लिए रखना ना। एक तो हम लोग को बोला गया 25 अप्रैल को एग्जाम होगा, नहीं हुआ, कोरोना था, मान लिए कोरोना था। अगला महीना आया, अगला महीना आया, अगला महीना आया, कोरोना था, मान लिए। अगला महीना तो कोरोना नहीं है ना। ना आप मास्क पहने ना हम मास्क पहने, कोई नहीं पहना है मास्क। एग्जाम होना चाहिए, हम लोग को होना चाहिए, एग्जाम होना चाहिए, जज्बात के साथ खेला जा रहा है। पूरी करो, बहाली होना चाहिए। यदि हम लोग का टीएडी लगाता है तो नेता लोग क्यों नहीं लगाता है? वो बूढ़ा नहीं हुए हैं, राजनाथ सिंह बूढ़ा नहीं हुए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर बूढ़ा नहीं हुए हैं। हम लोग 4 साल के बाद बूढ़ा हो जाएंगे? पहले वाला सेना क्या बूढ़ा हो गए थे? पाकिस्तान से हम लोग को 4 साल बंदूक चला करके सिखा दिया जाएगा। क्या करेंगे 4 साल के बाद? बंदूक पकड़ के कुछ करेंगे हम लोग? बनेंगे हम लोग, क्या बनेंगे बताइए आप? हम लोग को जब रखा गया है। अच्छा, एक सवाल सिर्फ सरकार का ही, सिर्फ सरकार का। सुनो, एक मिनट, आप लोग सब आर्मी की तैयारी करने वाले हैं, देशभक्त हैं, लेकिन एक सवाल आप लोग से, पूरा भारत में दंगा हो गया। एक मिनट बात सुन लीजिए, बसों को तोड़ दिया गया, आग लगा दी गई, तो क्या इसमें नरेंद्र मोदी जी का कुछ नुकसान हुआ कि भारत में रहने वाले लोग नहीं जानते हैं? एक मिनट भाई लोग देखो, यहाँ पर भी भीड़ लगा है, किसी बस को आग नहीं लगाया गया। हम लोग हर एम्बुलेंस को पार करवाए हैं, यहाँ से हर एक स्कूल बच्चे लोग को बस को बाहर करवाए हैं, किसी को आग नहीं लगाए हम लोग। यहाँ पे हर एम्बुलेंस पार हुआ है। हम लोग अपना जानते हैं, दूसरा का कैसे बता सकते हैं हम लोग? वो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहा है, वो लोग अपना समझ रहा है। क्या कहना चाहिएगा जो भारत में जो और जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है, उन लोगों से क्या कहना चाहिएगा? हिंसा को अभी दबाने दीजिए, और इस आंदोलन करने का तरीका है शांतिपूर्ण आंदोलन। हम लोग को अपना एग्जाम से मतलब है, टीओडी को वापस लो। हम लोग जिस कैटेगरी में आए थे, हम लोग को जानते हैं, हम लोग को एग्जाम चाहिए। हम लोग भारतीय, हम लोग का एग्जाम लिया जाए, हम लोग का एग्जाम लिया जाए, हम लोग का एग्जाम लिया जाए, कुछ नहीं, हम लोग का एग्जाम लिया जाए। उन लोग को पता होता है कि दौड़ने से क्या होता है, आराम से एसी का हवा खाते और आराम से बैठते हैं। उन लोग को क्या पता कि गरीब का बच्चा मतलब सेना में। हमको देखो भाई, हमको एक सवाल पूछना है, जो भी स्टेट सर्विस में जाता है, कोई भी स्टेट का हो, पुलिस इतना बड़ा बड़ा पेट कर लेता है। हम लोग तो उससे अच्छा है ना, आर्मी के लिए जाते हैं, फिजिकली फिट रहते हैं। मेडिकल फिट है, हम लोग का एग्जाम नहीं हो रहा है, हम लोग मेडिकल फिट है सभी का। युवा क्या करेगा? युवा क्या करेगा? दौड़ दौड़ के हालत खराब हो गया, तो युवा क्या करेगा सर? अभी बताइए। निकल गए, हम लोग क्या करेंगे? और हम लोग कुछ अगला महीना करके पोस्टपोन करके डायरेक्ट रख। उन लोग का बेटा उठा कभी सेना में जाता है, जो उन लोग को पता रहेगा, एसी का हवा खाते और आराम से रहते हैं। हम लोग दौड़ दौड़ के शरीर का टूट के हालत खराब हो गया, फिर भी हार नहीं मानते। क्यों? सिर्फ बाहर जॉब नहीं, देश के सेना मतलब देश की सेवा करने के लिए ना, और कुछ करने के लिए नहीं। तो फिर हमारे मांगे पूरी करो, पूरी करना होगा। तैयारी किए हैं, छाती में भी खाना चाहेंगे, और उसके बाद डायरेक्ट 2 साल के बाद नतीजा आता है एग्जाम रद्द। हम लोग का एज क्रॉस कर गया, हम लोग क्या कर सकते हैं? पीएससी में भी टीओडी लागू होगा, पीएससी में भी टीओडी लागू होगा। हम चाहते हैं कि 2-3 सरकार से पूछेगा कि पीएससी में भी टीओडी लागू होगा या नहीं होगा। अगर इनको कैंसिल करना था तो 2 साल से कहाँ बैठे हुए थे? ये जो ड्रामा कर रहा है, हमको जवाब चाहिए। 2 साल से कहाँ बैठे हुए? हम लोग कहाँ जाए अभी? इसका जवाब चाहिएगा। नेता के लिए टीओडी नहीं होता क्या? नेता को पेंशन नहीं मिलता क्या? उतने जो फैसिलिटी नेता को मिल रहा है, उन लोग के लिए कुछ नहीं है क्या? देश की सेवा करेगा उसको पेंशन नहीं मिलेगा, और जो आराम से गद्दी में बैठेगा उसको पेंशन मिलेगा। ये कहाँ का नियम है सर? ये कहाँ का नियम है? आम खाकर गुठली फेंक देगा। यदि सरकार का पेंशन ही कम करना है तो नेताओं का पेंशन कम करो। जो नेताओं को पूरा फैसिलिटीज मिलता है, तो आर्मी में क्या है? आर्मी को सड़क खोखला बना दे रहे लोग। दुनिया का सबसे ज्यादा जो वीआईपी इंडिया में है, उसका तो आप फैसिलिटी कम नहीं कर सकते। एक बात बताइए हमको कि जैसे रसिया देश हो गया, चाहे फ्रांस, ये सब जो भी देश हैं, वहाँ पर भी ये नियम लागू है कि 2 साल तक वहाँ सेवा करना पड़ता है। बात आपको समझा दे रहे हैं कि जब यूक्रेन से लड़ाई हो रहा है तो वही तो कमजोरी है कि 3 साल का क्या चीज, ना तो एक्सपीरियंस है सेना के पास, ना तो और कुछ है। उसी के वजह से तो यूक्रेन से जीत नहीं पा रहा है रसिया।
हमारे पास 12 लाख सैनिक है, भारतीय सेना हमारे पास है, ठीक है। 9 करोड़ रिजर्व है, ठीक है। 9 करोड़ रिजर्व है और 12 लाख ये है। तो कहीं ना कहीं ये मत सोचिए मैं आपका विरोध कर रहा हूँ, लेकिन एक सवाल है जो सरकारों के दिमाग में चल रही है। तो कहीं ना कहीं वो रोजगार बढ़ा जाता है। 20,000 रुपया तो आपको देंगे ना जी? देंगे। रोजगार एक ऐसा माध्यम नहीं है कि आप 20,000 दीजिएगा तो 40 साल के लिए पढ़ने में 4 साल से ज्यादा अधिक लगता है तैयारी करने में। उसके बाद वो उसको क्या बेनिफिट होगा? अगर उसको 10,000 का पैकेज मिल रहा है 10 लाख रुपए का, तो वो क्या कैसे क्या करेगा? पालन कर उसका तो खर्चा हो जाएगा। के बाद 10 लाख का कोई वैल्यू होगा? 10 लाख तो आम आदमी कमाता है, आम आदमी 10 लाख रुपए कमाता है। 4 साल के बाद 10 लाख का कोई वैल्यू होता है? आप लोग पैसा के लिए आंदोलन कर रहे हैं? नहीं, पैसा के लिए यहाँ राष्ट्रीय सुरक्षा का भी बात है, ठीक है। 4 साल में क्या एक्सपीरियंस मिलेगा हम लोगों को? अगर कोई बंदा सोचेगा कि हम देश की रक्षा के लिए दौड़ के शरीर का हालत खराब हो गया सर। उन लोग का क्या पता है, एसी का हवा खाते आराम से रखते हैं। उन लोग रिटायर होगा तो उन लोग को पेंशन भी मिला जाता है। हम लोग का क्या है सर? तो क्या मांग है सरकार से, क्या चाहते हैं? हमारे पीरियड में कुछ नहीं, हटाया जाए, एग्जाम तारीख है वो से लिया जाए और ये छूट दिया जाए बस। कोई हम लोग का जाति धर्म या इसी से कोई मतलब नहीं है। जो 2 साल का जो बस सरकार से इतनी मेडिकल फिजिकल फिट करके वो बैठो, उसका एग्जाम होना चाहिए। कोरोना का जो नाटक लगाया है 2 साल के लिए कि कोरोना है, इसी के वजह से जो 2 साल का किया है उसमें एज के रिलैक्सेशन दिया जाए, छूट दिया जाए। राजनाथ सिंह ने आश्वासन देते रहे कि होगी। वायुसेना सारे को हटा दिया गया टीओडी से बीच में। अभी हम ही खुद वायुसेना रद्द कर दिया जा चुका है। हो गया एयरफोर्स का, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं दिया। और उसका फिर भी हम अभी तक लगे हुए की तैयारी कर रहे हैं। अभी भी एग्जाम के लिए रेगुलर प्रैक्टिस है। अभी फिर से उम्मीद था कि रिजल्ट देगी, हमें फिर से तैयारी करूंगा। कुछ हो ही नहीं रहा, हमारी सरकार क्या कर रही है वो देखना जरूरी है। हम 1 मिनट में सुन सकते हैं। 4 साल से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। नाम क्या? मुकेश हजारीबाग से 4 साल से तैयारी कर रहे हैं। 4 साल से तैयारी कर रहे थे। उसके बाद अवर मेडिकल हम लोग फिट हुए। सुनना सर, बाबू मेरे सुनो, सब कुछ तुम लोग का सही है, हम सब को मानते हैं, लेकिन जिस वे में तुम लोग ये नियम नहीं है। जब हम लोग जब एग्जाम करते मेडिकल हुए ना, रात में जब सोते लगे तो अभी भी माँ बाप कॉल करते हैं सर, सोना आता है सर। ऐसे और ऐसे करने से नहीं होगा। 1 मिनट वो सॉल्यूशन देंगे सर। अरे जब आप ऐसा निर्णय लेते हैं तब आपको पहले से तैयार होना चाहिए। मोदी जी, जब आप ऐसा निर्णय लेते हैं तब आपको तैयार होना चाहिए। आपका नोटबंदी में भी आप कहीं ना कहीं विफल होते हुए नजर आते हैं, तो कहीं कोरोना के समय में भी आप विफल होते हुए नजर आते हैं। तो आज जब कोरा पूरी तरीके से जाम है, लगभग 1 घंटा 1.25 घंटा से ऊपर हो गया है, लोग जाम में फंसे हुए हैं, बसें वापस जा रही है। स्कूल बस सामने खड़ा है, एक देख लीजिए, लेकिन ये खाली बस है, इसमें बच्चे नहीं हैं। और जहां भी आज आंदोलन हुआ है वहां उग्र आंदोलन हुआ है, लेकिन आज हजारीबाग में पूरे शांतिपूर्ण से आंदोलन किया जा रहा है। हमारा टाइम बर्बाद किया जा रहा है। सबसे पहला बात, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। एक भी आंदोलन में भाई दिखा सकता है, कोई भी एम्बुलेंस जाम में नहीं खड़ा है। स्कूल बस खड़ा है तो एक भी बच्चा खड़ा नहीं है वहाँ पे बस में। हम लोग को चाहिए सीधा विधायक सांसद आकर के हमसे बात करें। हमारा मांग जाने क्या है मांग, अगर गलत मांग हो तो बोले। हम लोग यहाँ पे 4 साल के लिए भर्ती नहीं गए थे। हम लोग अप्लाई किए थे जनरल भर्ती के लिए, जो 17 साल के लिए हम लोग का होता है। ये लोग क्या कर दिया, 4 साल के लिए कर दिया। वो भी कब, जब हम लोग का 2 साल पार हो चुका है तब। फिजिकल हम 2 साल पहले निकाले हैं, मेडिकल 1 साल पहले निकाले। अभी करने का क्या जरूरत है इसको? हम लोग का लिया रहता। प्रमोशन बढ़ाने में है कि कोई यहाँ पे भीड़ फाड़ दे तो प्रमोशन बढ़ेगा। कितने साल से तैयारी कर रहे हो? 4 साल से। 4 साल से क्या लगता है? नहीं लगता। पहले ये मेरा तीसरा भर्ती है। नामकुम भर्ती पहला बार गए, छट गए। दुमका भर्ती गए, छट गए। तीसरा भर्ती रांची है, नहीं छटे हैं, मेहनत किए हैं। कोई फिकार के मतलब भीख में नहीं मिला है कि हम लोग छोड़ देंगे, मेहनत करके लिए हैं जी। हर बार हर महीने लास्ट में डेट मिलती कि एग्जाम होगी, आपकी एग्जाम होगी। आज तो एग्जाम रद्द कर दी गई है।
अभी हमारे साथ जो आर्मी की तैयारी करवाते हैं, मतलब इन लोगों के गुरु हैं, और गुरु सबसे सर्वोपरि होते हैं, भगवान से भी ऊपर इनका दर्जा दिया जाता है, क्योंकि ये रास्ता दिखाते हैं आपको कैसे मंजिल तक जाना है। तो आपको किस प्रकार का भावना लग रहा है जब इतने सारे लड़के पूरे भारत में फांसी लगा ले रहे हैं, आत्महत्या कर दे रहे हैं, और आपके अपने बच्चे हैं जो आज यहाँ पर उतर के आंदोलन कर रहे हैं? अभी तक लगभग 100 बंदे बर्बाद हो चुके हैं, फांसी लगा के मर चुके हैं। हाँ। इसके लिए टीओडी को वापस ले, नहीं तो हमेशा धरना प्रदर्शन खिलाफ आगे रहते रहेंगे। चाहे जो भी कुछ करना पड़ेगा, इसके लिए दिन रात के लिए हम लोग धरना प्रदर्शन के लिए हमेशा रहेंगे। हाँ, ये खिलाफ हमेशा आंदोलन। आज 20 तारीख को रांची चलेंगे हम लोग। इसको किस तरीका से देखते हैं? क्या नौजवानों का बर्बाद कर दे रहा है नौजवानों के लिए? 3 साल क्यों इस बेचारा लोग इतना मेहनत करने के बाद दिन रात 12 बजे से लाइन लगना स्टार्ट करता है, और जाके सुबह 7 बजे लाइन में रनिंग होता है। मेडिकल फील्ड बंदे 3 मंथ दिन रात करके एक किया, लेकिन उसका मेहनत आज पानी फेर दिया। इसका क्या रीजन है? आपके पास कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 2 बार 3 बार इसको एग्जाम को दे चुके हैं और कहीं ना कहीं अब हिम्मत हारते जा रहे हैं टीओडी के आने के? अभी बहुत है, मेरे पास 1000+ बंदा होगा। हाँ, ऐसे देखिए सब मेडिकल फील्ड बंदे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं कोई मेडिकल फील्ड बंदे नहीं है, सारे मेडिकल फील्ड बंदे हैं। हाँ। आप गुरुजी हैं, आप यहाँ इन लोग को मार्गदर्शन दिलाते हैं, तो आज पूरे भारत में जहाँ पर उग्र आंदोलन हुआ, वहाँ हजारीबाग में शांतिपूर्ण आंदोलन हो रहा है, तो आप भारत के आर्मी के स्टूडेंटों को क्या हिदायत? हम लोग भी करेंगे, हम लोग भी करेंगे, कुछ भी खुलकर करना है। आज बस एक इंडिकेटर था, ट्रेलर था, और इसके लिए हम लोग को रांची भी जाना पड़े, कहीं भी जाना। रांची आरो जा रहे हैं हम लोग 20 तारीख को। उसके लिए हम लोग, मेरा जान भी हाजिर हो भी जाएगा, उसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। रवि यादव हमेशा तैयार रहेगा। इसके युवाओं के लिए मेरा कुछ भी करना पड़ेगा। एक सवाल और आपसे मैं करना चाहूँगा। एक सवाल रुकिए ना सर, एक सवाल आपसे, जहाँ पर सेंट्रल को सवाल करना चाहिए, आप लोग से मिलने के लिए सेंट्रल को आना चाहिए, तो कहीं ना कहीं कोई नहीं है। लोकल पुलिस को लोकल पुलिस भेज कर बस हिदायत दे रहा है कि ये करो वो करो, कुछ नहीं करेंगे। जब तक हम लोग का पूरा विश्वास नहीं मिले, तब तक हम लोग खिलाफ के आंदोलन करते रहेंगे। हमेशा सुनने के लिए तैयार भी नहीं है। मीडिया है साथ में आपके, बस कोई दिक्कत भारत माता की, भारत माता की। आज पूरे भारत में भारत को आग लगाने का काम कर रही है भारत की सरकार। कभी धर्म के नाम पर हिंसा, तो कभी आर्मी भर्ती के नाम पर हिंसा भड़काने का काम कर रही है भारत की सरकार। तो आज जो इनका हिसाब करना है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आके करे, स्टेट का कोई भी गवर्नमेंट आके, चाहे स्टेट का कोई भी प्रशासन आके अगर करेगा तो उनके खिलाफ उग्र आंदोलन करेंगे, ऐसा इनका कहना है। आज सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने ट्विटर अकाउंट पर, फेसबुक अकाउंट पर या सोशल तरीके से इनको जानकारी देनी चाहिए, आश्वासन दिलाना चाहिए। ये आपके भारत के बच्चे हैं, ये भारत के भविष्य है, ये आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, ये आपके लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन इनके लिए भी आपको उतना ही रहेगा। जय हिंद।